हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता, और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो दोस्तों, और कैसे हो, ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। 7 बज गए हैं सुबह के। अभी निकली है दीपांशी स्कूल के लिए, और बस गली में एकदम अपना जो मेरा काम था अपना फटाफट से निपटा रही, क्योंकि फिर बाहर धूप हो जानी है। वैसे तो मौसम तो वैसे बाहर ठंडा हो रहा है, बारिश सा जैसा हो रहा है, पर यहाँ बारिश तो बस शायद ही मुश्किल से होएगी, क्योंकि अभी तक तो हुई नहीं। सारी जगह तो इतनी बारिश होने लग रही है। जब तक गाँव में कोई हवन वगैरह नहीं कराएगा तब तक तो यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं होएगी। तो देखते हैं हमारे गाँव में तो कब बारिश होएगी। बस जब साथ वाले गाँव में कहीं बारिश होती है तब थोड़ा ठंडा सा मौसम हो जाता है, तो उसी तरह का होने लग रहा है यहाँ ठंडा सा मौसम। काले काले बादल छाए रहे हैं, पर मौसम का तो कुछ पता नहीं होता ना। तो मौसम के हिसाब से तो देखो हम चल नहीं सकते। तो बस फटाफट से अपना जो मेरा काम है, मैं तो फटाफट से अपना काम निपटा के फिर आराम से बैठूंगी। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये करीब 7:15 बजे का सुबह का टाइम है, और दीपांशी के जाते ही आप लोगों को पता ही है, बस मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। और आज है ना, बाहर का जो मौसम है था ना दोस्तों, वो ना बहुत ही सुहावना मौसम था। तो मैंने सोचा क्यों ना, मौसम तो काफ़ी अच्छा हो ही रहा है, तो पहले मैं ना जो जितना भी अंदर का काम है ना, तो मैं वही काम सबसे पहले अपना अंदर का सारा क्लीनिंग का काम सारा निपटा लेती हूँ। पर हो गया मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा उल्टा। बाहर इतना मैंने अंदर का काम करा ना, तो बाहर मौसम के ऊपर तो सच में मैंने वैसे ही भरोसा कर लिया। और बाद में बाहर इतनी तेज़ धूप हो गई थी ना, जिससे मेरा इतना सिर चकराया, सिर घूम गया। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो गई थी, क्योंकि रोज़ तो ना मैं पहले सुबह ठंडे ठंडे मौसम में बाहर का काम सबसे पहले निपटाती थी, जैसे बर्तन मांजना, कपड़े धो लेना। और आज बस मैंने मौसम को देख के ना ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और बस भाई ठंडा सा मौसम हो रहा है, तो मैं पहले अपना अंदर का ही काम निपटा लेती हूँ। मैंने सोचा अगर बारिश होती भी रहेगी तो मैं बारिश में ही काम कर लूँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पर मौसम तो कहना 2 मिनट के अंदर अंदर ऐसा हो गया 2 मिनट के अंदर अंदर जैसे बिल्कुल भी बादल नहीं छाए हुए थे, बिल्कुल एकदम तेज़ धूप निकल गई। 2 मिनट में बादल है, 2 मिनट में मौसम चेंज होया ना, तो बस उससे मेरा जो था ना ये रूटीन वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया मौसम के चेंज होने की वजह से। यानी कि बाहर बहुत तेज़ धूप हो गई थी, बाद में उसकी वजह से ना इतना बीपी डाउन हो गया था, क्योंकि दोस्तों 9:30 बजे के करीब तो इतनी तेज़ धूप आ जाती है ना। और फिर मैंने धूप में बर्तन बाहर मांजे, क्योंकि ऊपर बाहर बरामदा वगैरह तो कुछ है नहीं, सारा ही ओपन है। और फिर कपड़े भी मैंने तेज़ धूप में ही धोए, और फिर ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऐसे फिर झूठे बर्तन तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि बाहर ही फिर पास में एंट्री, जो हमारे घर का एंट्री है वो गेट भी पास में ही है ना, जहाँ हम बर्तन मांजते हैं। तो ऐसे में बर्तन पड़े हुए फिर बहुत ज़्यादा बुरे लगते। तो बस दोस्तों ये सारा अंदर का काम मैंने, जितने भी यहाँ की बेडशीट तो चेंज करनी नहीं थी, तो इसीलिए इसको झाड़ के मैंने ऐसे ही बिछा दिया। तो और सारी जो भी चीज़ें जहाँ इधर उधर सारी बिखरी पड़ी थी, तो सारी चीज़ों को मैंने सभी को व्यवस्थित कर दिया है। बस फिर उस रूम का काम निपटा के फिर इस रूम में भी सारा काम निपटा लिया था। और आज तबीयत भी, क्योंकि दिन में धूप में ज़्यादा काम करने की वजह से तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी ना। वैसे तो धूप में इतना काम करने से तबीयत ना भी डाउन हो, क्योंकि अगर ज़्यादा सुबह के ना उठे होते, आराम नहीं मिला ना आज बिल्कुल भी। 4:15 बजे की उठी हुई थी, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही डाउन हो गई थी तबीयत। और फिर कहते हैं ना, जब बीपी सा लो होया रहता, बस चक्कर से आते रहते हैं, नींद सी तो मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं आती, बिल्कुल डाउन सा, यानी कि रिलैक्स तो नहीं हो पाते। और बाद में
मेरी 3-4 बजे आँख खुली तो फिर बाद में शाम का काम हो गया था मेरे पास ही। और फिर बाद में देखा तो फिर मेहमान भी आ गए। और जब दोस्तों फिर घर में कोई मेहमान आ जाते हैं ना तो मेहमानों के लिए कुछ खास भी बनाना होता है। तो आज तो ना सच में मेरी सुबह से लेके शाम तक आज तो मेरी इतनी तबीयत डाउन हो गई थी ना, बस पूछो ना। और कोई हाउसवाइफ की कोई घर में फिर कोई फीलिंग्स यानी कि उसके बारे में कोई कुछ नहीं समझता। और ये है बस, जब तबीयत थोड़ी डाउन सी हो जाती है ना तो मैं तो अच्छी तरह पानी के छपके मार के एक बार दोबारा थोड़ी रेडी सी हो जाती है ना तो थोड़ा अच्छा सा महसूस होता है। इससे ना फ्रेशनेस सी भी शरीर में आ जाती है और थोड़ा तरोताज़ा सा भी मुझे महसूस होता है। और काम करते तो इस टाइम तो फुल एनर्जी थी। बाद में बाहर के जो बर्तन मैंने मांजे थे ना और बाहर जो कपड़े धोए थे तब मेरी सारी एनर्जी वहाँ से डाउन हो गई थी। और ये देखो दोस्तों कितनी तेज़ धूप आ गई थी। इतनी तेज़ धूप में तो मैं कभी बर्तन नहीं मांजती, क्योंकि जो मेरे सुबह के बर्तन होते हैं ना तो सबसे पहले मैं बर्तनों का काम ही ज़्यादातर निपटाती हूँ अपना। और आज बस मौसम के ऊपर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आगे से तो मैं कभी ना मौसम पे विश्वास करूँ, क्योंकि तो एक एक मिनट में बदल जाता है। तो बस दोस्तों फिर ये भी, वैसे तो सासू माँ तो बोल रही थी कि रहने दे, ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, फिर मांज लेना 4-5 बजे के करीब। और सच में अगर जिस दिन ऐसे काम गलती से किसी भी कारणवश छूट ही जाता है ना तो उस दिन तो ज़रूर मेहमान आ जाते हैं, कोई ना कोई बाहर का आता है ना। और फिर ऐसे घर बिखरा हुआ फिर बुरा बहुत ज़्यादा लगता है। और सच में अगर ये बर्तन गलती से ऐसे छूट जाते और कपड़े भी मेरे पड़े रह जाते मशीन में तो देखो फिर मेरा काम सच में और बढ़ जाना था। तो इसीलिए मैंने तो ना बिल्कुल भी इस चीज़ का बिल्कुल भी लस्या नहीं करा कि धूप है कि क्या है। बस मैंने धूप में ही अपना काम निपटा लिया था। और सच में थोड़ा ये था बीपी लो हो गया था तो दवाई वगैरह ले ली थी मैंने, उससे ठीक हो गया था। फिर ये बाद में अगर ये देखो सासू माँ के कहने पे अगर बर्तन थोड़ी लेट मांजती और सारा ये काम बाद में निपटाती तो सच में फिर वो पूरे 5 बजे ननद आ गई थी। और ये बड़े वाली ननद थी मेरी, चौथे नंबर वाली थी। अभी सारी ननद तो बाकी तो 7 तो आके जा चुकी थी, बस यही रह रही थी। तो बस फिर ये भी आ गई थी। इसकी थोड़ी बस घर में बहू बेटे सब है ना और पोता पोती, तो बस ज़्यादा उनमें उलझी रहती है, तो इसीलिए थोड़ी इसका लेट ही आना होता है। तो ये देखो इस टाइम ये आ चुके थे। तो ये बैठी पीछे ननद, ये लड़की ये लड़का और एक बहू बेटे इनके घर है। ये साथ में अपनी एक पोती को लेके आई हुई हैं। अभी मिलवाती हूँ आपको इन सब से। हेलो दोस्तों, और कैसे हो? ये आई हुई आज मेरी ये ननंद है बड़े वाली, और वो छोटी सी इसकी पोती, और ये इनकी लड़की सोनिया इसका नाम, और वो सावन छुटकू। हम तो छुटकू के नाम से जानते हैं भाई। वो छुटकू, पर अब हमारा छुटकू नहीं रहा, हमारा छुटकू बहुत बड़ा हो गया ना बड़ा हो गया। तो मिल लीजिएगा। हाय बोलो। हाय हाय। तो दोस्तों जब वो आए थे तो बस उनकी चाय पानी यानी कि उनकी खातिरदारी मैंने अच्छे से कर दी थी। तो बस अब उनके लिए खाना बना रही हूँ। और खाना तो बस मैंने पहले बना के ये यानी कि साग, ये मेरी मम्मी ने वैसे साग बनाने के लिए यानी कि स्पेशल 10 किलोमीटर है मेरा यहाँ से मायके शहर में,
तो मम्मी ने साग को कट करके सबको बस ई रिक्शा वाले के हाथों बस मेरे पास ये साग भिजवाया था। तो बस वही साग को मैं बना रही हूँ और उनके लिए बस मैंने कुछ अलग से बना दिया था, क्योंकि पर उन्होंने खाया चाव से ज़्यादा साग ही है। और साग में आपको लोगों को पता ही है बनाने में इस बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पहले इसको वो तो शुक्र करो मम्मी ने काट छाट के सारी अच्छे से भेज दिया था। बस मैंने तो इसको अच्छी तरह से धुल के बस डायरेक्ट मैंने इसको कुकर में चढ़ा दिया। और साग ज़्यादा था और कुकर छोटा था, तो बस पहले मैंने इसको अच्छी तरह से तब तक इसका इंतज़ार कर रहा, तब तक ये नीचे बिल्कुल नहीं बैठ रहा था। तो बस ऐसे में इसको सार वैसे भी साग में पकने में भी दोस्तों जो हाउसवाइफ साग बनाते हैं उनको तो सभी को पता ही है, इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले इसको बनाओ फिर इसको घोटो, और बस फिर मैंने इसको बेलन की सहायता से इसको अच्छी तरह से दबा दबा के मैंने जो साग जितना भी था बड़े पतीला का इस छोटे कुकर में एडजस्ट मैंने धक्के से कर ही दिया था। और फिर 8-10 सीटियों तक मैंने इसको अच्छी तरह से उबाल लिया। और दोस्तों बस क्योंकि ज़्यादा आज दिन में भी बीपी लो ही हो ही गया था और फिर भी काम में लगी रही थी, ज़्यादा रेस्ट तो मिला नहीं था। और फिर साग भी बनाया, इसके बाद चावल रोटी और सारी चीज़ की वीडियो तो इसीलिए शूट नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर व्लॉग भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, फिर उनके पास मुझे बीच बीच में बैठना भी था। तो बस साग को मैंने घोट भी दिया था, बन भी गया था, बस अब मुझे लगाना था इसमें छोंक। तो छोंक के लिए मैंने इसमें डाल दी थी 1 कड़छी सरसों के तेल। ज़्यादातर हम खाने में सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। और बस इसमें अच्छा सा यानी कि जैसे ब्याह शादी में साग होता है तो उसके फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ा इसमें खड़े मसाले से डाल दिए थे, जैसे एक तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, और ज़्यादा नहीं मसाले डाले थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वैसे भी साग की तासीर होती है ना, थोड़ी गर्मी होती है। ये है बस साग बहुत दिन हो गए थे, कुछ अच्छी सी सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था ना, तो इसीलिए मैंने मंगवाया था ये शहर से। तो बस इनको इसमें मैंने प्याज टमाटर और प्याज टमाटर को अच्छी तरह से भून लूँगी। और जो मिर्चें थी ना दोस्तों, वो मैंने साग जब मैं उसको पका रही थी ना, यानी कि उसको उबाल रही थी, तो उसमें मैंने जितना तीखा हम खाते हो तो उसके हिसाब से मैंने मिर्च उसमें डाल दी थी, 4-5 साबुत हरी मिर्च, और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और इसको तब तक भून लूँगी जब तक ये बिल्कुल ही लाल सुनहरा ना हो जाए, क्योंकि सब्ज़ी का टेस्ट तभी ज़्यादा अच्छा आता है जब तक वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अच्छी तरह से इसको चलाते रहना है जब तक ये बिल्कुल ना भुन जाए। और मसाला मेरा अच्छी तरह से भुन गया था। इसमें फिर मैंने थोड़ी डाल दी हल्दी, थोड़ा नमक और डाल दिया। और ज़्यादा मसाले इसमें मैं नहीं डालूँगी क्योंकि जो लहसुन अदरक का भी काफ़ी तीखा और अच्छा टेस्ट आ जाता है साग में। और थोड़े मैंने खड़े साबुत मसाले मैंने डाल दिए थे। फिर बाद में इसमें साग डाल के तो इसको अच्छी तरह से बाद में मैं मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए यानी कि 15-20 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरह से पकना छोड़ दूंगी। और साग सच में पनीर की सब्ज़ी से भी ज़्यादा अच्छा ना, साग का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। पनीर तो बस ये था मेहमानों के लिए, फिर बनाना तो था ही ना दोस्तों, तो उसको फिर भी मेहमानों ने भी बस यही साग ही ज़्यादातर खाया। और अभी मेरी पनीर की सब्ज़ी बननी बाकी थी, तो बस पनीर भुर्जी बनाई थी। और बस अब ये मेरा साग चावल तो मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके थे। बस अब मैं सबसे पहले लगा देती हूँ, ये सासू माँ को दे देती हूँ साग चावल खाने के लिए। बाकी सब बाद में जब खाएंगे, सारा कुछ बन के रेडी हो जाएगा तब उनको भी दे दूँगी। उनको जल्दी भूख लग जाती है ना, तो उनको सबसे पहले खाना देना पड़ता है। तो ये साग चावल बना के मैंने दे दिया था। और इस टाइम सबको मैंने खाना
खिला, आधे दूसरे रूम में बैठे हैं तो ये आधे इस रूम में बैठे हैं, तो सभी खाना खा रहे हैं इस टाइम में। और बस मैं पास में बैठी हूँ बस उनकी खातिरदारी करने के लिए भी, किसको क्या चाहिए। और साथ के साथ में मैं अपने फ़ोन की इसी तरह से अपनी जो मेरी वीडियो ना दोस्तों तो उसकी एडिटिंग कर रही हूँ। तो साथ में साथ दोनों काम होते जा रहे हैं, इनके पास भी बैठना हो रहा है और अपनी वीडियो की बीच बीच में एडिटिंग भी मेरी चली रही है। और सच में थकावट में दोस्तों साग मैंने इतने चाव से मंगवाया था अपनी मम्मी से और इतने चाव से बनाया, पर थकावट की वजह से ना बिल्कुल भी कुछ खाने का मन ही नहीं करा। बस थोड़ा सा खा के ही बस नींद इतनी आंखों में सो गई थी ना, बस पूछो ना दोस्तों। करते सबको खिलाते 10:15 बजे के करीब दोस्तों टाइम हो गया था। फिर बाद में बर्तन बुर्तन मांजते टाइम मुझे 11:30 हो गए थे रात में। तो बस दोस्तों आज के व्लॉग के भी हो जाता फिर दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा, तो आज के व्लॉग की करती हूँ दोस्तों मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।